नमो नमः। प्यारे बच्चों, अपने अध्ययन और अध्यापन की कड़ी में आइए आज हम सभी मिलकर अन्योक्ति विलासा के अंतिम श्लोक का अध्ययन किया जाए। प्यारे बच्चों, इस अन्योक्ति विलासा अध्याय का अर्थ है अन्य माने दूसरी, उक्ति माने कथनों का, बातों का, विलासा माने सौंदर्य, अर्थात अन्य बातों का सौंदर्य। प्यारे बच्चों, तात्पर्य यह है कि अन्योक्ति विलासः अध्याय में, पाठ में ये जितने श्लोक हैं ये किसी एक रचनाकार के नहीं हैं, अन्य अन्य जगहों से इसे संग्रहित किया गया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम अन्योक्ति विलासः रखा गया है। श्लोक है, नितरां नीचो अस्मिति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासि। आइए अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं। नितरां माने अत्यधिक, नीचो माने नीचा गहरा, अस्मि माने हूँ, इति माने ऐसा, तुम माने तुम, खेदम माने दुख, कूपम माने हे कुआं, कदाप माने कभी भी, माँ माने नहीं, कृथा माने करो, अत्यंत माने बहुत ही, सरस हृदय माने सरस हृदय, यतः माने क्योंकि, परेशान माने दूसरों के, गुण माने गुणों को, ग्रहिता माने ग्रहण करने वाले, अस्य माने हो। प्यारे बच्चों, इस श्लोक का प्रसंग है कि इस श्लोक में कवि ने कूप के माध्यम से, कुएं के माध्यम से सज्जनों को संबोधित करके कह रहा है कि तुम कभी अपने आप को तुच्छ न समझो, अर्थात कभी भी अपने को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आइए इसके संपूर्ण अर्थ को देखते हैं। कवि कह रहा है कि कूप माने हे कुआं, नितराम नीचो अस्मि इति, अत्यधिक नीचा हूँ, अत्यधिक गहरा हूँ, इस बात को जान करके, इस बात को सोच करके, तुम माने तुम, कदापि माने कभी भी, खेदम मा कृथा, दुख मत करो। कवि कह रहा है कि हे कुआं, मैं अत्यधिक गहरा हूँ, अत्यधिक नीचा हूँ, इस बात को सोच करके, इस बात को विचार करके, इस बात को जान करके तुम कभी भी दुख मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो, क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत सरस है, अर्थात जल से परिपूर्ण है, जल से युक्त है, और परेशान गुणग्रहिता असि, और तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, अर्थात रसियों को ग्रहण करने वाले हो। प्यारे बच्चों, इसमें कवि कूप को संबोधित करके कह रहा है कि हे कुआं, हे कूप, मैं अत्यधिक नीचा हूँ, इस बात को सोच करके, इस बात को विचार करके, इस बात को जान करके तुम कभी भी दुख मत करो, अपने मन में खेद मत करो, क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत सरस है, अर्थात जल से परिपूर्ण है, जल से युक्त है, और तुम दूसरे के गुणों को, अर्थात रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो, क्योंकि कुएं से रस्सियों के माध्यम से ही जल को निकाला जाता है। उसी बात की तरफ इशारा करके कह रहा है कि तुम अपने मन में अपने गहराई को लेकर के, अपने नीचापन को लेकर के दुख मत करो, क्योंकि इसके दो कारण, एक तो तुम्हारा हृदय अत्यंत ही
सरस है, जल से युक्त है, जल से परिपूर्ण है। और दूसरा, तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, अर्थात रसियों को ग्रहण करने वाले हो। इसलिए मैं अत्यधिक नीचा हूँ, अत्यधिक गहरा हूँ। इस बात को सोचकर, इस बात को विचार कर, इस बात को जानकर अपने मन में कभी भी दुख मत करो। प्यारे बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से कवि कूप को माध्यम बना करके सत्पुरुषों को संदेश दे रहा है कि हे गंभीर पुरुष, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, मैं अत्यंत नीचा हूँ। ऐसा समझकर तुम दुखी मत हो, तुम अपने मन में खेद मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। प्यारे बच्चों, इस श्लोक का भावार्थ यह है कि व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों न हो, यदि वह सरस हृदय वाला हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला हो, तो वह किसी से भी कम नहीं है। प्यारे बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अध्याय, यह पाठ आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कोई श्लोक दे देगा, उसका आपको हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद करना होगा, 4 नंबर उसके। और दूसरा वो कि आपको अपनी पाठ्यपुस्तक से एक श्लोक पूछा जाता है लिखने के लिए, उसको आप इस श्लोक के माध्यम से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपके 6 नंबर के प्रश्न इस अध्याय से बन सकते हैं। इस अध्याय को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और कम से कम 2 श्लोकों का, और भी आगे बहुत सारे श्लोक हैं, हम मिल कर के अध्ययन अध्यापन करेंगे। लेकिन कम से कम इसमें से चाहें तो आप कोई भी श्लोक स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि परीक्षा में आप लिख सकें। प्यारे बच्चों, अगले अध्याय के लिए हम फिर कभी आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे और हम सभी मिलकर अध्ययन और अध्यापन की कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमो नमः।